हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था, जहाँ पर आपको मैंने एंड कराया था वो था हमारा कि जब कोई काम वर्तमान समय में नहीं हो रहा होता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि आप नाच नहीं रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे हो, मेरा दोस्त ये नहीं कर रहा है, मेरे भाई पढ़ रहा है, मेरा भाई कहीं घूम रहा है, ठीक है ना, रोहन कहीं जा रहा है, सोहन कहीं से आ रहा है, और राम कल नहीं जा रहा है, वह गाड़ी नहीं चला रहा है, वह नहीं खा रहा है। तो जो नहीं वाले थे और जो हमारे प्रेजेंट में काम हो रहे थे, दो चीज़ हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, उससे थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अभी मैं देखो टॉपिक क्या है, टॉप में मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या होगा, इसका कन्वर्ट करो, आई एम पढ़ा रहा हूं, मतलब टीचिंग होगा ना। मैं पढ़ रहा हूं अगर हो तो मैं आई एम रीडिंग। लेकिन बात क्या है, अभी बात है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने को टीच उसमें आई लगा दिया ना। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या आता है, वो इस तरीके से सेंटेंस नहीं होता है। अब सेंटेंस क्या है, देखो, क्या मैं पढ़ा रहा हूं मीन्स एक हम इसको हम कह सकते हैं इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्न है ना, अगर क्या लग गया मतलब प्रश्नवाचक है। सो जब इस तरीके का सेंटेंस हमारे सामने आता है, जैसे इसका क्या है, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, माना मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूं, अब उसी का इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं। तो जहां पर ये क्या पहले आ जा रहा है, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, ये देखिए सिंटैक्स से क्या है अंतर, केवल देखो क्या पर यहां दिखाता हूं, पहले मैं इसको हम फिर समझेंगे, अपन इसको पहले देखेगा। आई एम है ना, कुछ नहीं करना होता है, जहां पर क्या पहले आ जाता है तो वहां पर इसके साथ जो लग रहा है वो पहले आ जाएगा। जैसे हमने क्या पढ़े थे इसको, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग था ना, तो क्या वाली जब बात आ रही तो इसका क्या हो जा रहा, एम आई, तो इसका क्या हो जाएगा, इज एम आर किसके हिसाब से लगेगा, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं की बात आ रही है, और यहां एम, सो एम आई टीचिंग। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जहां पर बात क्या पहले आ गया तो वहां पर आपने सीधी सी बात है, आई के साथ क्या लगना है, एम, लेकिन वो एम पहले आ जाएगा क्योंकि बात अभी प्रश्नवाचक की है, ठीक है ना। अगर वैसे है, मान लो आपके लिए कोई चीज है, यू के साथ क्या आता है, आर आता है ना, लेकिन जब प्रश्नवाचक होगा तो क्या आ जाएगा, आर पहले आ जाएगा। मैंने बोला आप पागल हो, ठीक, यू आर मैड, ठीक है, या मैं बोलूं कि आप नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। लेकिन अगर मैं यही चीज कहूं, क्या आप नाच रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आर यू डांसिंग, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट देखो इतना समझना है, केवल यहां पर जो आई के साथ एम लगना है वहां एम पहले आ जाना है, यू आर है तो आर पहले आ जाना है। क्लियर है। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, ठीक है, इस सेंटेंस को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, एक बार इसे देख लीजिए और इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपने पूरे क्वेश्चन में यही वाला सिंटेक्स आपका फॉलो होना है, ठीक है, इसे एक बार नोट कर लीजिए। अच्छा, अब मैं आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, इस पर जरा गौर करके देखिएगा। पहला क्या है, मैं सो रहा हूं, इजी है। इसका क्या है, आई एम स्लीपिंग। तो अगर यही चीज क्या हो गया कि क्या मैं सो रहा हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, एम आई स्लीपिंग। देखिए थोड़ा फ्लो भी आना चाहिए ना, हम क्वेश्चन भी तो पूछ रहे हैं, एम आई स्लीपिंग, यानी कि वहां पर क्वेश्चन की तरफ खींचो थोड़ा, ठीक है। अगला क्या है, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, राइट। क्या मैं लिख रहा हूं, एम आई राइटिंग। मैं गाड़ी चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग। क्या मैं गाड़ी चला रहा हूं, एम आई ड्राइविंग। समझ रहे हो ना, अंतर केवल किसमें है, इन दोनों में अंतर है। चलिए अब फटाफट इसका बताइए क्या होगा। मैं सोच रहा हूं, सोचने को थिंक बोलते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही पकड़े हो, आई एम थिंकिंग, यही होगा ना। इसका क्या होगा, वेरी गुड, ये पहले आ जाएगा,
ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एम आई। क्लियर है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि मैं सच बताऊं ना, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए। मेनली जो मैंने आपको कल बताया ना, जो लास्ट लेक्चर में, जो प्रोजेक्ट वर्तमान समय में कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ज़्यादा चीज़ें ये पूछी जाती हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें सामने आ ही जाती हैं, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट कोई टफ नहीं है, आई के साथ एम लगा तो क्या आने पर क्या हो जा रहा, आपने ध्यान कहाँ देना है बताऊं, इस सेंटेंस के लास्ट में, क्योंकि मैंने शुरू में क्या कहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, मेन क्या है, वो लास्ट का पॉइंट है, ठीक है ना। वो ये बताता है कि ये बात आप प्रेजेंट की कर रहे हो, पास्ट की कर रहे हो या फ्यूचर की कर रहे हो, ठीक है ना। मान लो मैंने बोल दिया मैं कर रहा हूं, तो आप सीधे समझ जाओगे कि बात किसकी हो रही है, वर्तमान समय की हो रही है। मैंने बोला मैं कर रहा था, यानी कि पास्ट टाइम की बात आ रही है। मैं करूंगा, फ्यूचर की बात आ रही है। तो ये हमारा डिसाइड करवाता है कि हमने बोलना क्या है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, कुछ वाक्य दे रहा हूँ जो क्या वाले हैं। आपने इनको फटाफट से इसमें अभी अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है। कॉपी में नोट करने के बाद उसका एक फ़ोटो लेकर इसके कमेंट में भेज दीजिएगा, या इसके कमेंट में आप उसे अपलोड कर दीजिएगा, जहाँ मैं ये देख सकूँ कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा, अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं मैंने, ठीक है। अच्छे से देखिएगा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं नाच रहा हूँ, क्या मैं चैट कर रहा हूँ, क्या मैं भाग रहा हूँ, क्या मैं काम कर रहा हूँ, और क्या मैं हंस रहा हूँ, ठीक है। इसे जल्दी से आप कन्वर्ट करके देखिए इंग्लिश में, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था उस बेस के हिसाब से देखिए क्या आपको प्रॉपर ये आ रहा है या नहीं। तो ये इसके आंसर अब इसके सामने मैंने लिख दिए हैं। अब आपने जो आंसर इसके लिखे हैं ना अपने कॉपी में, एक बार मिला के देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है, इंग्लिश अच्छी लग रही है, तो मैं फिर से आपसे कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। जब समझ में आए तो हम इसे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, वो चीज़ दोबारा समझाऊंगा। हालांकि मैं अभी इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं ले रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आए, छोटे छोटे टॉपिक हैं, समझ लीजिए। कुछ दिनों बाद हम कोशिश करेंगे पूरे का पूरा इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन की, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी अगर मैं इंग्लिश में बात करूँगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो अदर हमारे बचते हैं सब्जेक्ट्स, उन पे आते हैं। तो पहला है, जैसे आप गाना गा रहे हो, इसका क्या हो रहा है, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। लेकिन अगर इसी का मैं प्रश्नवाचक बनाऊं तो, क्या आप गाना गा रहे हो, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। अच्छा, वैसे अगर मैं हम की बात करूं तो, हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। अगर इसी का क्वेश्चन बन गया, क्या हम बाजार जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर वी गोइंग टू मार्केट। अच्छा, वे बर्तन धो रहे हैं, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, दे आर वॉशिंग द डिशेस, ठीक है ना। बर्तन धोने को वॉश द डिशेस कहते हैं, लेकिन जब बात रही की है तो आईएनजी लगा दिया। तो वैसे क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या वे बर्तन धो रहे हैं, आर दे वॉशिंग द डिशेस। अब ये सेंटेंस सुनते ही आपने बर्तन नहीं धुलवाने हैं किसी से, ठीक है। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर वैसे ही हमारा क्या वह गाना गा रहा है, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, पूरा सेंटेंस सेम है, बस अंतर अगर आप देखोगे ना, या जो आपका ये चीज सिंपल में है, इसी का ये चीज उल्टा कर दिया गया है। समझ में आ रहा है ना, जो सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है उसको उसके पहले यूज कर लेना है। क्लियर है ना। सो ये चीज है हमारा जो इसके अदर सब्जेक्ट बचे हैं उनके लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको इस टाइप के जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके लिए मैं आपको 12-13 क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप उन क्वेश्चनों को एक बार खुद से कन्वर्ट करके देखिए, और यह देखिए कि आप कितने तक इंग्लिश कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो अभी हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है।
अब आप लोग इसे एक बार सॉल्व करके देखिए, ठीक है। बहुत इजी को मैंने आपको सेंटेंस दिया है, कोई टफ नहीं दिए हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग देखोगे तो इजी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारे क्या वाले हैं और ध्यान दीजिएगा, जो अभी तक हमने यूज किया है ना, आई के साथ एम, ठीक है, वी, यू और दे, इसका क्या यूज कर रहे थे हम, आर। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा आर पहले आना है, ठीक है ना। किस कंडीशन में आना है वो आप अपने सब्जेक्ट देखोगे, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, कृपया 30 या 40 कुछ एक्शन और लीजिए। उन एक्शन पर एक बार इनको बना के देखिए कि क्या आप इस चीज़ को प्रॉपरली कर ले रहे हैं।